नमस्कार दोस्तों, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो हमारा सेशन रहने वाला है आईबी ऐसे यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट में पूछे गए 2025 में एंटोनम। तो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके आगामी एग्जाम में, जिसमें कि आपका टॉपिक रहता है एंटोनम का। अगर आपको इससे पहले के सिनोनिम एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछे गए हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट में, वहां से कवर कर सकते हैं। जो इनकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो बेसिकली काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है 2025 एंड 26 के सभी एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वर्ड है हमारा एक्विट। एक्विट का मतलब क्या होता है? एक्विट का मतलब होता है बेसिकली किसी को दोष मुक्त करना। एक्विट बोलते हैं किसी को दोष मुक्त करना, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, यानी कि एक्सोनरेट कर देना। क्या बोलेंगे? एक्सोनरेट करना, या फिर इसको बोलते हैं किसी को फ्री करना। तो यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया है एक्यूट का। तो एक्यूट का जो एंटोनिम रहेगा वह रहेगा अक्यूज करना। अक्यूज यानी कि किसी पर आरोप लगाना, यानी कि किसी पर चार्ज लगाना। क्या बोलेंगे इसको? किसी पर चार्ज लगाना या फिर किसी को ब्लेम करना अक्यूज कहते हैं। बात करें अपीज की, अपीज बोलते हैं बेसिकली किसी को शांत करना। अपीज कहते हैं किसी को शांत करना, यानी किसी को काम करना। क्या बोलेंगे? किसी को काम करना या फिर किसी को सूद करना, यानी कि शांति प्रदान करना। एब्जॉल्व, एब्जॉल्व बोलते हैं बेसिकली किसी को माफ करना, दोष मुक्त करना, जब इसको बोलते हैं पार्डन। क्या बोलेंगे इसको? पार्डन यानी कि क्षमा करना, या फिर फॉरगिव। क्या बोलेंगे इसको? फॉरगिव। बात करें एल्यूड की, एल्यूड का मतलब होता है बेसिकली संकेत करना या फिर उल्लेख करना। तो इसको बोलते हैं रेफर करना, या फिर किसी को हिंट देना, या फिर इसको बोलते हैं सजेस्ट करना। क्या बोलेंगे? सजेस्ट करना। तो यहाँ पर जो एक्विट का जो एंटोनिम रहेगा वह रहेगा अक्यूज, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा अलाउ। अलाउ का मतलब क्या होता है? अलाउ का मतलब होता है बेसिकली किसी को अनुमति देना। ध्यान रखना है, अलाउ बोलते हैं बेसिकली किसी को अनुमति देना, अर्थात किसी को परमिट देना। क्या बोलेंगे इसको? इसका ध्यान रखना है, इसको बोला जाता है बेसिकली किसी को परमिट देना या फिर किसी को ग्रांट देना, किसी को ग्रांट देना। तो इसका जो एंटोनिम रहेगा अलाउ का, तो वो रहेगा प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का निषेध होना। प्रोहिबिट कहते हैं किसी चीज को रोकना या फिर किसी चीज को निषेध करना, प्रोहिबिट कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं किसी चीज को बैन करना या फिर किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट करना। क्या बोलेंगे? किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट करना कहते हैं प्रोहिबिट। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा एडमिट। एडमिट का मतलब क्या होता है? एडमिट मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना। एडमिट बोलते हैं किसी चीज को स्वीकार करना, यानी क्या बोलेंगे इसको? इसको बोला जाता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना। क्या बोलेंगे? किसी चीज को एक्सेप्ट करना, या फिर इसको कन्फेस भी कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको कन्फेस भी कहा जाता है इसको। बात करें अलोकेट की, अलोकेट का मतलब क्या होता है? अलोकेट बोलते हैं बेसिकली किसी चीज का वितरण करना। अलोकेट कहते हैं वितरण करना। और वितरण करना का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी चीज को अलॉट करना। क्या बोलेंगे इसको? अलॉट करना या फिर असाइन करना। इसको अलॉट या फिर असाइन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा अप्रोच। अप्रोच का कहते हैं किसी से संपर्क में आना। अप्रोच कहते हैं किसी से संपर्क में आना, या फिर इसको बोलते हैं किसी से किसी की पहुंच होना, या फिर इसको बोलते हैं रीच। तो यहाँ पर जो अलाउ का एंटोनिम रहेगा वो रहेगा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि प्रोहिबिट होना। नेक्स्ट आपको बताना है बी हेमेंट का एंटोनिम। तो बी हेमेंट का मतलब क्या होता है? बी हेमेंट कहते हैं बिजली किसी चीज का उग्र होना या फिर किसी चीज का जोशीला होना। बी हेमेंट का मतलब होता है उग्र या फिर जोशीला होना। तो बी हेमेंट को बोलते हैं बिजली किसी के प्रति पैसिनेट होना। क्या बोलेंगे इसको? पैसिनेट, इसका सुनम रहेगा पैसिनेट होना, या फिर इसको बोलते हैं इंटेंस। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं इंटेंस। तो बी हेमेंट का एंटोनिम क्या रहेगा? तो ये रहेगा माइल्ड। और माइल्ड का मतलब क्या होता है? माइल्ड का मतलब होता है मृदु या फिर शांत होना, माइल्ड कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं जेंटल। इसको बोलेंगे जेंटल कहते हैं इसको, या फिर इसको काम कहा जाता है, इसको काम कहेंगे, या फिर इसको बोलते हैं सॉफ्ट। बात करें क्या रहेगा? लिजिबल। लिजिबल का मतलब क्या होता है? लिजिबल बोलते हैं बेसिकली कोई चीज पढ़ने योग्य है, या फिर इसको बोलते हैं किसी चीज का साफ होना, अर्थात क्लियर होना। इसको बोलते हैं क्लियर होना या फिर नीट होना, यानी कि साफ सफाई वाला। बात करें एग्रेसिव की, तो एग्रेसिव कहते हैं बेसिकली उग्र होना। एग्रेसिव बोलते हैं उग्र होना, यानी क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं वॉयलेंट होना। इसको वॉयलेंट कहा जाता है इसको। बात करें लेवर्ड की, लेवर का मतलब क्या होता है? लेवर्ड मतलब होता है कठिन होना। लेबर कहते हैं बेसिकली किसी जगह कठिन होना, यानी कि एफर्टफुल होना। इसको बोलते हैं एफर्टफुल होना, लेबर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर बी हेमेंट का जो एंटोनिम रहेगा वह फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है स्पेसिफिक।
स्पेसिफिक का आपको एंटोनिम बताना है। स्पेसिफिक कहते हैं किसी चीज का विशिष्ट होना। स्पेसिफिक कहते हैं बेसिकली किसी चीज का विशिष्ट होना, यानी कि सेम एग्जैक्ट उसी की तरह होना। क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट होना, या फिर इसको बोलते हैं प्रीसाइज वे में कहना। क्या बोलेंगे? प्रीसाइज वे में कहना। तो स्पेसिफिक का एंटोनिम यहाँ पर रहेगा जनरल। और जनरल का मतलब क्या होता है? यानी किसी का सामान्य होना। क्या बोलेंगे? जनरल बोलते हैं बेसिकली किसी का सामान्य होना, यहाँ पर इसको बोलते हैं कॉमन होना। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं कॉमन होना। बात करें स्पेसिफिक का एंटोनिम, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रीसाइज किसको बोलते हैं? प्रीसाइज बोलते हैं वही स्पेसिफिक, या फिर इसको बोलते हैं एग्जैक्ट, यानी कि सेम उसी की तरह होना, या फिर इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं बेसिकली एक्यूरेट होना। इसको एक्यूरेट भी कहा जाता है। मिनिमल, मिनिमल कहते हैं बेसिकली बहुत कम होना, यानी कि लीस्ट होना। इसको लीस्ट कहेंगे। एंड इसका रहेगा स्मॉलेस्ट, इसको स्मॉलेस्ट भी कहते हैं। बात करें एक्सट्रीम की, तो एक्सट्रीम का मतलब होता है किसी चीज का चरम होना, यानी कि अत्यधिक होना, यानी कि सीवियर होना। इसको बोलते हैं सीवियर होना, या फिर इंटेंस होना। क्या बोलेंगे? या फिर इंटेंस होना। तो स्पेसिफिक का जो एंटोनिम रहेगा वह फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है इंक्रीज का एंटोनिम। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? इंक्रीज का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? इसका बोलते हैं रेज, या फिर इसको बोलते हैं एक्सपेंड करना। क्या बोलेंगे? रेज या फिर एक्सपेंड होना। तो इंक्रीज का यहाँ पर एंटोनिम क्या रहेगा? तो ये रहेगा रिड्यूस करना। रिड्यूस मतलब क्या होता है? किसी चीज को घटाना, यानी कि इसको बोलेंगे डिक्रीज करना। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं डिक्रीज करना, या फिर लेसन करना। क्या बोलेंगे इसको? लेसन करना, कम करना। तो यहाँ पर रिड्यूस इसका राइट आंसर रहेगा। बात करें इनहेंस की, इनहेंस का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना, यानी किसी चीज को इम्प्रूव करना, यानी कि किसी को इम्प्रूव करना या फिर बूस्ट करना। क्या बोलेंगे? या फिर बूस्ट करना। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई बोलते हैं यानी कि वही बढ़ाना, यानी कि इनलार्ज करना। क्या बोलेंगे? इन लार्ज करना कहते हैं एम्पलीफाई करना, यानी कि मैग्नीफाई करना। क्या बोलेंगे? यानी कि मैग्नीफाई करना। ओवरलैप करना, ओवरलैप कहते हैं किसी को ओवरलैप करना, यानी कि किसी को कवर करना। किसी को कवर करना या फिर इंटरसेक्ट करना। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्ट करना। तो यहाँ पर जो इंक्रीज का एंटोनिम रहेगा वह फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है एक्सप्लिसिट का एंटोनिम। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी को स्पष्ट करना, किसी को स्पष्ट करना, या फिर इसको बोलते हैं क्लियर करना। स्पष्ट करना, क्लियर करना, या फिर डायरेक्ट वे में कहना, या फिर डायरेक्ट वे में कहना। तो एक्सप्लिसिट का यहाँ पर एंटोनिम रहेगा इम्प्लिसिट। और इम्प्लिसिट किसको बोलते हैं? अस्पष्ट को, यानी कि किसी चीज को इनडायरेक्ट कहना, किसी चीज को इनडायरेक्ट कहना। इम्प्ली इम्प्ली क्या रहेगा? इम्प्लिसिट कहते हैं, यानी कि अनस्पोकन है, इसको अनस्पोकन भी कहा जाता है। बात करें प्लेन की, प्लेन होता है बेसिकली सादा, सिंपल होना, इसको बोलते हैं सिंपल होना, या फिर प्री साइज वे में होना, इसका फिर प्री साइज वे में होना। बात करें ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी कहते हैं साधारण होना, यानी कि इसको बोलते हैं कॉमन। क्या बोलेंगे इसको? कॉमन बोलेंगे इसको। इसको बोलते हैं यूजुअल, यूजुअली कहा जाता है इसको। ड्रेस्टिक, ड्रेस्टिक कहते हैं कठोर होना, यानी कि इसको बोलते हैं सीवियर होना। क्या बोलेंगे? कठोर यानी कि सीवियर होना। एक्सट्रीम होना, या फिर इसको बोलते हैं एक्सट्रीम होना। तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट का जो एंटोनिम रहेगा वह फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा, यानी कि इम्प्लिसिट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है हेल्क्यून का, आपको एंटोनिम बताना है। हेल्क्यून का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शांत। हेल्क्यून बोलते हैं शांत या फिर सुखद होना, शांत या फिर सुखद होना, अर्थात पीसफुल बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे? इसको बुलाता है बेसिकली पीसफुल होना, या फिर इसको बोलते हैं काम होना। तो हेल्क्यून का एंटोनिम यहाँ पर क्या रहेगा? तो ये रहेगा बेसिकली ट्यूमल्टस। ट्यूमल्टस का मतलब क्या होता है? यानी कि अशांत होना, इसको बोलते हैं नोइजी होना। क्या बोलेंगे? नोइजी होना, या फिर स्टॉर्मी होना, इसको बोलते हैं स्टॉर्मी होना। बात करें एग्रीरियन की, एग्रीरियन का मतलब होता है कृषि से संबंधित होना, यानी कि इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। क्या बोलेंगे इसको? तो इसको बोलेंगे बेसिकली एग्रीकल्चर से जो संबंधित होता है, एग्रीकल्चर से जो संबंधित होता है, या फिर फार्मिंग से रिलेटेड होता है, उसको बोलते हैं एग्रेरियन। बात करें यूटोपियन, यूटोपियन बोलते हैं एक आदर्श समाज, यानी कि जो विजनरी होता है। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं विजनरी, या फिर आइडियलिस्टिक, इसको बोलते हैं आइडियलिस्टिक कहा जाता है इसको। बात करें डाइस्टोपियन, डाइस्टोपियन कहते हैं बेसिकली निराशाजनक, तो इसको बोलेंगे होपलेस। क्या बोलेंगे इसको?
इसको बोलते हैं होपलेस। तो यहाँ पर जो हेल्क्यून का एंटोनिम रहेगा वह थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ट्यूमल्टस। नेक्स्ट आज का हमारा लास्ट रहेगा बेसिक। बेसिक का आपको एंटोनिम बताना है। बेसिक कहते हैं बेसिकली जो मौलिक होता है या फिर बुनियादी होता है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी। इसको बोला जाता है बेसिकली, इसको कहते हैं प्राइमरी या फिर इसको बोलते हैं फंडामेंटल। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं फंडामेंटल। तो बेसिक का यहाँ पर एंटोनिम क्या रहेगा? तो ये रहेगा कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं जटिल होना, पेचीदा होना, तो इसको बोलते हैं इंट्रिकेट। ध्यान रखना है, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। इंट्रिकेट का मतलब होता है किसी वस्तु का जटिल होना, या फिर इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेट। क्या बोलेंगे इसको? तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेट होना। बात करें प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक यानी कि शुरुआती, यानी कि इसको बोलते हैं इनिशियल। क्या बोलेंगे इसको? इसको कहते हैं इनिशियल, या फिर इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल, या फिर इसको बोलते हैं बेसिकली इंट्रोडक्टरी, यानी कि INTRODUCTORY, इंट्रोडक्टरी। स्टडी, स्टडी बोलते हैं किसी चीज का स्थिर होना या फिर लगातार होना, यानी कि किसी वस्तु का स्थिर यानी कि स्टेबल होना, लगातार यानी कि कांस्टेंट होना। क्या बोलेंगे? लगातार यानी कि कांस्टेंट होना। बात करें प्रॉपर की, तो प्रॉपर बोलते हैं उचित या फिर सही होना, अर्थात सुइटेबल होना। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सुइटेबल होना, या फिर किसी वस्तु का करेक्ट होना, या फिर किसी वस्तु का करेक्ट होना। तो बेसिक का यहाँ पर एंटोनिम रहेगा कॉम्प्लेक्स, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। तो इस तरह हमने आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट में जो पूछे गए एंटोनिम थे वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको सिनोनिम एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रिवीजन करना है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं, उनकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।